जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर जीरो फर्स्ट 2025 बैच के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे आपके एक्शन बायो ग्रुप की मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि आपके एयरफोर्स के लिए जो आपकी कट ऑफ है एक्स ग्रुप एंड बायो ग्रुप यानी कि टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, जिसको आप साइंस एंड अदर देन साइंस के नए नाम से आप जानते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक्स एंड बायो ग्रुप की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि इस बार की जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है। कैटेगरीज वाइज आपकी यहाँ पर बात करेंगे, जैसे कि मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी यहाँ पर बात करेंगे कि आपकी इस बार की जो कट ऑफ है वो आपकी क्या रह सकती है, या इस बार जो कट ऑफ का हाल है वो आपका क्या रहेगा। और जो एक बात है कि इस बार भी जो कट ऑफ है वो आपकी कम रहेगी, तो इसकी भी सच्चाई के बारे में पूरी यहाँ पर आपसे बात डिस्कस करने वाले कि इस बार जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी रह सकती है, क्या सच में कम जाएगी। एंड प्रीवियस जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं, 2-3 एग्ज़ाम को यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस 2 एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम हुए हैं उनको एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आपको कट ऑफ बताएंगे कि इस बार की जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी क्या रह सकती है। कुछ ऐसे नहीं कि आके कुछ भी बता दिए, पहले एग्ज़ाम को एनालिसिस करेंगे कि पीछे कट ऑफ क्या गई है, इस बार क्या जा सकती है, इस बार का कंपटीशन लेवल क्या था, उस हिसाब से यहाँ पर हम कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलते हैं फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एयरफोर्स जीरो फर्स्ट 2023 की कट ऑफ से यहाँ पर रूबरू कराऊंगा, जिससे कि आपको क्लियरिटी मिलती चलेगी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो एक्स ग्रुप एंड बाई ग्रुप दोनों मैंने यहाँ पर लिया है, और जिसमें आपकी दोनों कैटेगरीज को यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि मेल एंड फीमेल बायो ग्रुप में। जैसे कि एक्स ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो जीरो फर्स्ट 2023 बैच में, 2023 का जो पहला बैच था उसमें मेल की जो एक्स में कट ऑफ थी वो थी 39.5 एंड फीमेल की थी 23 नंबर। और ये शायद पहली एंट्री, इसके पहले शायद एक और एंट्री हो गई थी फीमेल की, नहीं मेरे साथ शायद पहली एंट्री थी, कंफर्म नहीं हूँ, निकल करवा एक बार कर लेना। एंड उसके बाद मेल की जो बाई ग्रुप में कट ऑफ गई थी वो 40.5 गई थी, और फीमेल की 27.5। तो ये तो बात रही अपने जीरो फर्स्ट 2023 बैच की। अभी आपको यहाँ से पता चलेगा कि आप इतने पीछे क्यों करा रहे, तो उससे एक एनालिसिस करेंगे कि भाई इतनी कट ऑफ जा सकती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं आपके अगले वाले की। तो एयरफोर्स जीरो टू 2023 बैच की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो कट ऑफ थी मेल की 22 थी, फीमेल की 22 थी। और उसके बाद हम बात करते हैं बाई ग्रुप में तो 33.5 एंड फीमेल में भी 23 यानी 23 नंबर आपकी कट ऑफ गई हुई थी। तो ये चारों आपने देख ली है कि भाई कट ऑफ क्या रह रही है। एक्स में मेल की 22 है, फीमेल की 22 है, और बाई में भी जो मेल की है वो ये देखिए बाई ग्रुप में क्या है, थोड़ा कंपटीशन लेवल ज़्यादा रहता है। एग्ज़ाम जो होता है आपका 50 नंबर का ही होता है, क्योंकि 30 की रागा आती है और 20 की आपकी इंग्लिश आती है। और बाई एक्स में क्या होता है कि 25-25 का मैथ फिजिक्स रहता है, 25-25 का, एंड 20 की आपकी इंग्लिश रहती है, तो 70 नंबर का पूरा बन जाता है। ये 70 में से बनती है और ये आपकी 50 में से, फिर भी ज़्यादा जाती है। तो इसमें क्या होता है, पोस्ट भी कम रहती हैं आपकी बाई ग्रुप एंड नॉन टेक्निकल में। एंड उसमें थोड़ा क्या है, कंपटीशन वगैरह भी जो एसएससी वगैरह तैयारी करते हैं स्टूडेंट, जिनकी एज बनी रहती है वो भी इसमें फॉर्म में अप्लाई करते रहते हैं, इस वजह से थोड़ी इसकी कट ऑफ ऊपर जाती रहती है। अब हम बात करते हैं आपके जीरो फर्स्ट 2024 बैच की, जो इससे पहले वाला बैच था उसकी क्या कट ऑफ रही थी, तो मैंने ये सबको लिख लिया था जिससे कि आपको समझ में आता रहे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कोई चेंजमेंट आपकी कट ऑफ में देखने को नहीं मिला था कि कट ऑफ क्या रही थी, 22 और 22 और वही मेल फीमेल की सेम रही थी, और सिर्फ वो बाई में बदली थी। बाई में 37.75 हो गई थी बाई की, एंड फीमेल की हो गई थी कितनी, 31। तो ये आपकी कुछ कट ऑफ्स रही है प्रीवियस 3 ईयर्स की एग्ज़ाम मैंने आपको दिखाई है कि जो 3 एग्ज़ाम हुए हैं आपके प्रीवियस में उनका क्या कट ऑफ का हाल रहा है। तो आपने देखा कि एक्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिला। सिर्फ जीरो फर्स्ट 2023 वाले बैच में आपको क्या है कि उसमें 39 नंबर आपको कट ऑफ देखने को मिली, 37 नंबर देखने को मिली थी, तो वहाँ पर थोड़ा कट ऑफ था। उसके बाद मेल एंड फीमेल में सिर्फ और सिर्फ बाई में डिफरेंस आता है। उसके बाद एक्स में जो है वो सिमिलरिटी ही चलती है कि भाई सिमिलर कट ऑफ चलती है, कुछ ज़्यादा अंतर इसमें देखने को नहीं मिलता। अगर मिलेगा तो एक आध नंबर का देखने को मिल जाएगा एक्स में। अब हम बात कर लेते हैं इस बार की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो इस बार की अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, देखिए एग्ज़ाम का लेवल भी वही था जो पिछली बार आया था। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता, आपने दिया नहीं, लेकिन अभी एग्ज़ाम नहीं दिए मैंने, उससे पहले हम भी एयरफोर्स के एग्ज़ाम, यानी मैं भी एयरफोर्स के एग्ज़ाम देता था, और काफ़ी एग्ज़ाम मैंने एयरफोर्स के दिए भी हैं। तो कुछ ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है, कुछ एग्ज़ाम का एनालिसिस नहीं है कि किस तरीके का एग्ज़ाम आता है और उसमें अच्छा स्कोर भी क्या, कुछ ऐसा नहीं। तो एग्ज़ाम का पूरा एक एनालिसिस मुझे भी पता है कि किस टाइप के एग्ज़ाम आपके आते हैं एयरफोर्स में। और अभी आपको करंट पता है कि मैं पढ़ाता भी हूँ, तो
क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं एग्ज़ाम दे के आते हैं तो बताते हैं कि इस बार की जो फिजिक्स थी वो थोड़ी कठिन थी पिछली बार से, तो ऐसे पता चलता है कि हाँ वो क्वेश्चन उनको ध्यान रहती है, किसी को एक किसी को दो, तो वो बताते हैं कि भाई इस बार का क्वेश्चन ये वाला आया, ये हाँ वो पता चलता है कि ये कठिन है, क्योंकि मैंने भी तैयारी की हुई है, तो पता चलता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन कठिन होते हैं, थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, उनको थोड़ा टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके का रहता है। तो अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं तो कंपटीशन आपका वही सिमिलर है जो पिछली बार था। एग्ज़ाम का लेवल देखते हैं तो पिछली बार से थोड़ा अप था इस बार, लेकिन क्या है कि जैसे पता है कि समय के हिसाब से तैयारी स्टूडेंट बढ़ाता रहता है अपनी, तो कट ऑफ में भी आपको एक दो नंबर का चेंजमेंट देखने को मिलेगा, कुछ ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं आपके मेल के बारे में, तो मेल की जो कट ऑफ है आपकी, मैं कुछ इतना नहीं बताऊंगा कि आपको मान लीजिए कि 20 से लेकर 30 तक के बीच में, ऐसा नहीं है, मैं आपको एक दो नंबर इधर उधर बताऊंगा जिससे कि आपको बीच में आ जाए। तो 23 से लेके आपको 25 तक आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, इसके बीच में आपको मिल जाएगी। 23 से लेके अगर आपके 25 तक आपके नंबर बन रहे हैं एक्स में, देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर मैं आपको डायरेक्ट 25 बता दूँ वो आपकी चली भी जाएगी, ऐसा लगता है। लेकिन क्या है कि जो स्टूडेंट्स 22 वाला 23 वाला वो कहेगा मेरा नहीं होगा, तो उसके चांसेस फिर वो अपनी फिजिकल की तैयारी स्लो कर देगा, तो उसको क्या है कि तैयारी एक दो नंबर अगर किसी के कम भी है तो अपनी तैयारी करता रहे, क्योंकि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताती है ना कि वो आपकी मेन कट ऑफ होती है। तो जो ओवरऑल फीमेल की आपको देखने को मिलेगी, तो फीमेल की भी आपको 23 से लेके आपको 25 तक देखने को मिलेगी एक्स रूम में। और आप स्क्रीनशॉट करके धर लेना कि इस बार की भाई कट ऑफ क्या मिलेगी, रख लेना आप अपने पास में। तो 23 से लेके 25 तक आपको देखने को मिलेगी एक्स में, और वही सिमिलर 23 से लेके 25 तक। तो 23 24 25 अगर आपके 22 भी बन रहे हैं, आपको देखिए ऐसा अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे कितने नंबर सही होंगे इस बार, तो ऐसा ऐसा अप्रॉक्स हो जाता है। तो अगर आप कितने, और सेक्शनल देखिए, सेक्शनल क्या है कि कम से कम 7 7 नंबर आपको फिजिक्स और उसमें रखने हैं, मैथ में 7 7 नंबर से कम मैं बोल रहा हूँ। सेक्शनल की अगर मैं बात करता हूँ 7 7 कम से कम आपको उसमें रखने हैं, और 8 या 9 नंबर आपको इंग्लिश में रख के चलने हैं, कम से कम 8 नंबर। देखिए पहले क्या होता था, पहले 10 नंबर जाती थी इंग्लिश की, जो कि सेक्शनल होती थी। उसके बाद क्या होता था कि कम से कम 9 9 नंबर आपकी होती थी सेक्शनल फिजिक्स और मैथ की। अब तो क्या है कि 7 नंबर 8 नंबर सेक्शनल कर दिया है, तो काफ़ी आराम रहता है स्टूडेंट्स को। एक दो नंबर काफ़ी, ये मान लीजिए कि बहुत आराम मिलता है, एक दो नंबर अगर कम भी है। पहले क्या हुआ कि इंग्लिश में अगर 9 रह गए और इसमें आपके बढ़िया आगे 14 14, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता था। तो आप क्या है कि सेक्शनल का फ़ायदा मिल जाता है काफ़ी, जो नॉर्मलाइजेशन भी आपका होता है, आपको पता है। तो एक्स में अगर हम बात करते हैं तो 23 से लेकर 25 तक, 23 से लेकर 25 तक आपको एक्स में देखने को मिलेगी। अगर हम वहीं पर बाई की बात करते हैं तो बाई में क्या थी, 37 और 31, और यही सिमिलर कट ऑफ आपको ये मान के चलिए कि ये आपको 38 तक आपको देखने को मिलेगी, और ये आपको 32। अब 32 33 भी आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है 38, तो आपको यहाँ पर 39 तक आपको देखने को मिल सकती है। मैं कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं बता रहा हूँ, तो एक बार मैं क्लियरिटी कर देता हूँ। 38 से लेकर 39 आपको देखने को मिल सकती है, और 32 से लेकर 33 तक ये आपको, और यहाँ पर 23 से लेकर 25 तक, 23 से लेकर 25 तक कुछ इस तरीके से आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी रहने वाली है। अगर आपके एक दो नंबर कम है तो आप ये मान के चलिए फिजिकल तैयारी करते रहिए। ये नहीं है कि भाई जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, रिजल्ट का लेकर है जो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि रिजल्ट कब तक आएगा आपका, उसका भी एक पूरा एनालिसिस करने के बाद में कितने दिन बाद आपका जारी हो जाएगा। तो कट ऑफ मैंने आपको बता दी है इस बार की क्या रहने वाली है। इस बार भी बता देता हूँ कि इस बार की जो कट ऑफ है आपको एक दो नंबर प्लस दिख सकती है, क्योंकि ऐसा है कि एयरफोर्स का पहले क्या होता था, एक बार कट ऑफ कम गई, एक बार ज़्यादा गई, एक बार कम गई, और ये जो शेड्यूल है आपका जब तक ये अग्निवीर नहीं लगा तब तक फॉलो हो रहा था, और इस बार भी हुआ है फॉलो, कुछ ऐसा नहीं कि इस बार भी फॉलो नहीं हुआ है। सिर्फ इस बार 22 इसमें चली गई आपकी सिमिलर, लेकिन पहले क्या 2018 में एक बार गई थी आपकी 27 पे, उसके बाद 27 तक कट ऑफ गई है, फिर उसके बाद गई है आपकी 36, फिर 28, फिर वही 36 37 के अराउंड गई थी, फिर उसके बाद अग्निवीर जब लगा था उसकी भी 28 गई पहली बार। तो क्या है कि अप डाउन इस तरीके का शेड्यूल चलता है एयरफोर्स के एग्ज़ाम में। तो इस बार ये आपको थोड़ा एक दो नंबर का यहाँ पर इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है। और मेल में मैंने आपको बताया कि 23 से लेकर 25 तक, और यही आपको फीमेल में देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या है कि मेल और फीमेल में आपका 38 आपको देखने को मिल सकती है, 38 39, और यहाँ पर 32 से लेकर 33 तक ये आपकी इस बार की कट ऑफ रहने वाली। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।